सुपौल में कांग्रेस की ओर से सामाजिक न्याय यात्रा के तहत एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता कन्हैया कुमार और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम शामिल हुए। सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम में कन्हैया कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। अपने तीखे बयान में उन्होंने कहा कि देश अब लीडर के हाथ में नहीं बल्कि डीलर के हाथों में है, जो देश की संपत्तियों का सौदा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि समाज को समानता की ओर ले जाना ही इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। उन्होंने देश की मौजूदा हालात को लेकर कहा कि आज हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। कुंभ में जाते हैं तो भगदड़ में, ट्रेन में बैठते हैं तो एक्सीडेंट, सड़क पर चलते हैं तो हादसा और प्लेन में सफ़र करते हैं तो जान गंवानी पड़ती है। फिर भी अंधभक्त कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। कन्हैया कुमार ने निजीकरण पर हमला करते हुए कहा कि आज ट्रेनें बिक रही हैं, प्लेन बिक रहे हैं, देश की संपत्तियां औने पौने दाम पर कुछ खास दोस्तों को बेची जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में चुनाव की चर्चा गलत दिशा में जा रही है। हर कोई पूछ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन सवाल यह होना चाहिए कि क्या हमारे लिए स्कूल बनेगा, क्या अस्पताल बनेगा, क्या सड़कें बनेगी। अगर ये नहीं होगा तो कौन मुख्यमंत्री बना या प्रधानमंत्री, इससे क्या फर्क पड़ता है। कन्हैया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह सिर्फ सुपौल की 5 विधानसभा सीटों पर नहीं बल्कि पूरे बिहार की 243 सीटों पर सामाजिक परिवर्तन का बिगुल बजाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कौन है, चुनाव चिन्ह क्या है, ये नहीं देखना है, ये देखना है कि इस देश में संघर्ष चल रहा है, अन्याय बनाम न्याय का। उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार गरीबों से टैक्स वसूलती है और अमीरों का कर्ज माफ करती है। 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बड़े उद्योगपतियों का माफ किया गया है और गरीबों से कहा जाता है कि सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल के लिए फंड नहीं है, शिक्षा और रोजगार के लिए बजट नहीं है। खबर में ही तक आप देख रहे थे अनादि टीवी बिहार।